नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। हमारे साथ जदयू नेता पुरुषोत्तम जी जुड़े हुए हैं। इनसे जानेंगे जातीय जनगणना पर और पप्पू देव मामले पर इनकी सरकार का क्या रुख है। पुरुषोत्तम जी, आपका स्वागत है ब्रेकिंग बिहार में। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जदयू की सरकार बनाने में, एनडीए की सरकार बनाने में सवर्णों का क्या योगदान है। ये किसी से छिपा नहीं है, लेकिन आपकी सरकार सवर्णों के लिए क्या कर रही है? सबसे पहली बात, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। देखिए, इस बात से कोई अछूता नहीं है कि सवर्ण का भूमिका क्या रहा है बिहार की राजनीति में, और इस बात को बेखूबी नीतीश कुमार जी भी जानते हैं। अफसोस इस बात की है कि मैं भी जदयू का नेता हूं, इस बात से भी नहीं कह सकते कि नहीं है, और जिस प्रकोष्ठ में है तो मैं बिल्कुल सवर्णों की बात है। आपने अच्छा सवाल किया आपसे। नीतीश कुमार जी स्वर्ण के लिए क्या किए नहीं किए वो तो साफ दिख रहा है। आप देख सकते हैं पप्पू देव की सहरसा के कांड, आप कल देख लीजिए रिंटू सिंह की हत्याकांड, उनके करीबी की कल हत्या, आज मोतिहारी में एक वायुसेना के जो थे कमांडेंट उनको हत्या, और इस हत्या पे लगातार अभी तक ना कोई जांच ना कोई सजा। और एक चर्चित मामला आप देखे होंगे रूपेश जी का, अभी तक उस पर भी कुछ नहीं हुआ, निर्दोष को जेल भेजा गया। तो ये रवैया रहा है सरकार का हमेशा करे सवर्णों के लिए, और इसी रवैये के मैं खिलाफ हमेशा से करते आया हूं, आवाज भी करता हूं, इसके लिए मैं बागी माना जाता हूं। सरकार में रहते हुए भी आप इसके खिलाफ आवाज उठाते हैं? बिल्कुल। पुरुषोत्तम जी, यही बात हम जानना चाह रहे हैं कि पप्पू देव की जिस तरह से सहरसा में मौत हुई, हालांकि लोग उसे हत्या कर रहे हैं, लेकिन मैं उसे हत्या नहीं कर सकता, इसलिए मैं उसे मौत कर रहा हूं। तो क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आ गई है तो उससे बड़ा आधार तो किसी के लिए कुछ नहीं हो सकता। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया है कि उनका सारा शरीर का हड्डी टूटा हुआ है, वैसी स्थिति में अभी तक सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं है। देखिए, मैं और आप हत्या कैसे कर सकते हैं? वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट साबित करती है कि उनकी हत्या नहीं बल्कि मृत्यु किया गया है, मार के हत्या कर दिया गया है। उनको एक ऐसा नहीं कि उनका तबीयत खराब था, बुजुर्ग थे, कि अपने आप से मृत्यु हो गया, किसी कारणवश मृत्यु हुआ। उनकी हत्या बिल्कुल पुलिस की गलत नीति की वजह से हुआ है, पुलिस के गलत रवैये से हुआ। आखिरकार सरकार से तो कई बार सवाल किए हैं, और अच्छा बात है। हम यही पूछते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि हमेशा से एसपी लिपिन सिंह विवाद में क्यों होती है? जहां जाती है वहां विवाद होता है, और खास करके स्वर्ण को ही टारगेट करती है। क्यों? क्या उनको इसीलिए एसपी बना के? बहुत दुर्भाग्य है बिहार का हंसी मजाक सब जगह उड़ता है। किस कारण? सब जगह प्रमोशन होता है शिक्षा के आधार पे, सब जगह प्रमोशन होता है ईमानदारी के आधार पे, और बिहार में प्रमोशन हो गया लिपि सिंह को हत्या करवा के, स्वर्णों को जेल भेजवा के। तो इस नीति से लोग खिलाफ है, और हम एक बार नहीं कई बार बोल चुके हैं कि जाति धर्म मेरी मां है। ऐसे में जातिवाद पे विश्वास नहीं करता, लेकिन हाँ, जो मेरे जात के साथ घात करेगा तो उसके अब बर्दाश्त थोड़े कर सकते। स्वाभाविक है। पप्पू देव वाले मामले में आप लोग सरकार में रहते हुए क्या कर रहे हैं? क्योंकि इसे क्लियर हो गया है कि उनको जो है टॉर्चर किया गया, जिसके कारण उनकी मौत। देखिए, हम अपने आप को ये नहीं कर सकते कि हम सरकार में रह के हमारी बात सरकार सुन सकती है। मैं अपने आप को ये बात कर रहा हूं, नहीं सुनता कोई, क्योंकि हम कई बार से चिल्ला रहे। जितना माझी के मुद्दा पे चिल्लाया, कुछ नहीं। पप्पू देव हत्याकांड पे चिल्लाया, कुछ नहीं। तो अब इसलिए मैं स्वर्ण प्रकोष्ठ जैसा झुनझुना बजाने में विश्वास अब नहीं करते हैं। पुरुषोत्तम जी, जातीय जनगणना नीतीश कुमार जी इतने दिनों से रट लगा रहे हैं, सारे पार्टी का जब सहयोग इसमें है, किसी ने इसे इनकार नहीं किया है। सेंट्रल ने भी बताया है कि आप अपने स्तर से राज्य को हक करा सकता है, फिर इसमें क्या राजनीति? देखिए, इस जातीय जनगणना कोई बहुत बड़ी मुद्दा नहीं है। मुद्दा बिहार की शिक्षा है, मुद्दा बिहार की स्वास्थ्य है। आज की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा चुकी है बिहार में। ये तो दूसरी लहर में ही क्लियर हो गया था। दूसरी लहर में क्लियर। अब उस मुद्दे से लोगों को भटकाने के लिए पक्ष और विपक्ष दोनों, इसमें दोषी एक नहीं, दोनों है। जनगणना, जाति जनगणना कराना चाहते हैं, बिहार में जातीय उन्माद फैलाने की कोशिश है। फूट डालो और शासन करो को नीति पे ये चल रहा है। 1931 में अंग्रेजों ने करवाया था जाति की जनगणना। आज उसका क्या हरस होता है आप देख लीजिए। एक जाति दूसरे जाति पर हमेशा टारगेट होता है, उसी का है ना। तो फिर आप अंग्रेजों की नीति पे आप भी चल रहे हैं। अभी जातीय जनगणना ज्यादा जरूरी था, उस पर बहस करना, या कोरोना को लेकर स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करना? कहा गया है देहाती, हम लोग देहात से आते हैं, देहात क्षेत्र में कहा जाता है हंसुआ का ब्याह में खुरपी के गीत, वही हो रहा है। आज बात होनी चाहिए थी स्वास्थ्य की, आज बात होनी चाहिए थी पीएमसीएच और एनएमसीएच की स्वास्थ्य व्यवस्था की।
और दुर्भाग्य लेकिन है पुरुषोत्तम जी, एक मिनट आपको रोकेंगे, दुर्भाग्य है कि इतने सालों के बाद नीतीश कुमार जी का भी 16 साल का राज हो गया। पीएमसीएच को वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल होना चाहिए था। आज पीएमसीएच और एनएमसीएच की क्या स्थिति है, इससे आप इनकार नहीं, इसकी चर्चा नहीं कर सकते कोई, क्योंकि उसमें गरीब जनता को इलाज करवाना है। जिस दिन बिहार के कोई मंत्री, बिहार के कोई विधायक एनएमसीएच और पीएमसीएच पहुंचे, उस दिन बिहार की व्यवस्था देखिए क्या स्वास्थ्य की क्या होता है। लेकिन नहीं पहुंचेंगे क्योंकि उसमें गरीब को जाना है, इसलिए उस पर ध्यान नहीं। वोट के समय कहा जाता है कि जनता मेरी मालिक होती है, और जब वोट खत्म हो जाता है तो जनता की इस प्रकार से शोषण किया जाता है, जिसको आप साक्षात उदाहरण चल के पीएमसीएच के गेट पे देख सकते हैं। जी। इसका खिलाफ मैं करता हूं, क्योंकि मैं इस देश का युवा हूं, मैं इस राज्य का युवा हूं। मेरा फर्ज बनता है कि वो गरीब, वो तकबे के लोग जिसकी सुरक्षा के लिए मैं आवाज में उठा सका हूं। ये नहीं कि पार्टी में जाकर दलाली करूं, ठेकेदारी करूं, गुंडागर्दी करूं, ये बर्दाश्त कभी नहीं कर सकता। बिल्कुल, आज के जो फैशन हो गया ना, एक दूसरे के चमचा बन के रहिए, मैं वो बर्दाश्त नहीं करता हूं, क्योंकि ये हम तो कर लेंगे लेकिन ये आने वाला पीढ़ी हमको बर्दाश्त नहीं करेगा। पुरुषोत्तम जी, आखिरी सवाल आपसे लेना चाहेंगे कि विशेष राज्य के दर्जे पर भी जो नौटंकी हो रहा है, जो राजनीति हो रहा है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी जब यहाँ डबल इंजन की सरकार है और आप ही की सरकार वहां केंद्र में है, तो वैसी स्थिति में अगर विशेष राज्य का दर्जा, एक तो जो मापदंड है उस पर विशेष राज्य का दर्जा मिलना ही नहीं है, और दूसरा है कि अगर मापदंड में संशोधन भी हो सकता है तो अभी नहीं तो कभी नहीं। आप देखिए, ये सारे जो मुद्दाएं हैं, जनता को सिर्फ बलगलाया जाता है। नीतीश कुमार जी और कुछ दिन पहले चिल्ला रहे थे चुनाव के समय कि 2005 से पहले वाला बिहार क्या था, देखे ना क्या था, जंगल राज के नाम पे तो आप वोट ले लिए। और आप देखिए किस प्रकार से ये सिर्फ जनता को लड़ाया जाता है आपस में कि आरजेडी जेडीयू, आरजेडी जेडीयू बीजेपी, आज दोनों आज एक साथ है। तेजस्वी यादव को भी मुंह बंद हो चुका है बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था पे। कैसी विपक्ष है भाई आप? बिहार की जनता से सवाल करना चाहिए तेजस्वी यादव से कि आप कौन विपक्ष है? ना आप कभी स्वास्थ्य की बात किए, ना कभी आप बिहार की शिक्षा की बात करते हैं, तो सिर्फ जात पात क्यों? आखिर क्या है? पुरुषोत्तम जी, एक कहावत है कि कोढ़िया डरवाता है कि थूक देंगे, ठीक है? तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को जंगल राज जिसे लोग कहते थे, लालू जी के राज को, उससे मुक्ति दिलाकर लोगों ने इस चीज के लिए, विकास के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सत्ता सौंपी थी, ना कि यह कि 16 साल के बाद भी आप वही रागल पाइए कि पहले क्या होता था। देखिए, बिल्कुल जो 2005 से पहले का बिहार था और अब का बिहार में बिल्कुल मुख्यमंत्री जी ने काम किए, इसमें कहीं कोई निसंदेह नहीं है। नीतीश कुमार जी ने बिहार को एक अलग पहचान दिया है, इसमें इस बात को हम छूता नहीं मान सकते। लेकिन हाँ, जो अभी का 5 साल का समय जो झूठ मूठ के बर्बाद हुआ कागजों पे, वो बिल्कुल बहुत क्या बोला निंदनीय है। आपकी बातों से मैं सहमत हूं, लेकिन सड़क और बिजली के क्षेत्र में काम हुआ है, रोजगार की दिशा में बिहार में भी कोई। देखिए, सड़क और बिजली ही ये लोग मुख्य मुद्दा समझे थे, लेकिन इससे भी मुद्दा होता शिक्षा होता सकता था। बिहार में अब तक के कोई केंद्रीय यूनिवर्सिटी नहीं खुला। हमारे बिहार के व्यक्तियों को, बिहार के युवाओं को पढ़ने और कमाने के लिए बाहर का रास्ता देखना पड़ता है। क्यों? आप तो उस व्यवस्था को बिहार में पढ़वा सकते थे ना। करोड़ों रुपया खर्च करके आप जातीय जनगणना कराने पे तुल पकड़े हुए हैं, लेकिन करोड़ों रुपया खर्च करके आप सरकारी स्कूल में व्यवस्था को सही नहीं कर सकते, एक हॉस्पिटल की व्यवस्था सही नहीं कर सकते। आज इसी अशिक्षा के कारण बिहार के लोगों की बाहर में छवि मजदूर की है। और पिछले कोरोना काल में आपने देखा कि बिहार के लोग कैसे दिल्ली, मुंबई, गुजरात से किस तरह से आए थे, और किसी सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया, और वही सरकारें जो है वोट के समय जनता को पूछती। बिल्कुल, देखिए जो हुआ था पिछली बार, और फिर से कोरोना के तीसरी लहर बिहार में आ गया। देखिए, कोई तैयारी नहीं, 50% माना जाए अनुभव से तो मंत्री जी संक्रमित हो चुके हैं, लेकिन सरकार की कोई व्यवस्था नहीं। फर्स्ट वेव में क्वारंटाइन सेंटर भी बनवाया गया, इस बार देख लीजिए क्या व्यवस्था, सेकंड से क्वारंटाइन सेंटर खत्म हो गया, पैसा कम गया, सिर्फ जनताओं को लूटा जाता है बिहार में। कल भी आपने देखा होगा मुंबई में जिस तरह से लोग लाइन लगाकर अफरा तफरी का माहौल था, इसे समय रहते भी स्पेशल ट्रेन चला करके इसको दूर किया जा सकता। बिल्कुल किया जा सकता था, सरकार के पास उतना संसाधन है कि हमारे बिहार के जो मजदूर दूसरे राज्य में कार्य कर रहा है उसको वापस करवा सकते थे, उसे बैठा के भी पैसा दे सकते थे। सरकार के पास इतना पैसा है, बिहार में भी रोजगार दे सकते थे, लेकिन इसमें चर्चा करना ना पक्ष चाहता है ना विपक्ष चाहता है। दूसरी बात है पुरुषोत्तम जी कि आप अभी भी बस स्टैंड चले जाइए, पटना जंक्शन चले जाइए, लोग जो बाहर से आ रहे हैं उनकी कोरोना की कोई जांच नहीं हो रही, कोई जांच नहीं। पूरा समझिए कि स्वास्थ्य व्यवस्था को छोड़ दिया गया भगवान भरोसे, जनता को मरने के लिए छोड़ दिया गया भगवान भरोसे। और बीजेपी के या हमारी सरकार के मंत्री कहने भी हालांकि कोरोना कुछ नहीं है, कोरोना तो हमेशा आता रहेगा। ठीक है भाई, मानते हैं कि हमें साथ रहेगा, लेकिन आपको तैयारी तो करनी चाहिए ना कि बिहार की जनता के लिए क्या तैयारी करे। जनता तरफ तरफ के पिछले बार एम्बुलेंस के बिना मरा, ऑक्सीजन के बिना मरा,
उसकी तैयारी फिर भी अभी सरकार नहीं कर पाई है। ये सरकार विफल है, हम मानते हैं इस व्यवस्था में। चलिए, धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ जदयू के पुरुषोत्तम जी, जिन्होंने स्पष्ट तौर पर सरकार की नाकामियों को जहां स्वीकारा है, वहीं सरकार ने जहां काम किया है उसे भी उजागर करने का इन्होंने काम किया। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार, खबरों का सिलसिला जारी है, आप बने रहें ब्रेकिंग बिहार से।